सर इस तरीके के वाक़यात इसलिए होते हैं क्योंकि गैर जिम्मेदारी जब चीज़ों की होती है ना तो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। इसमें दुकानदारों का भी काम है कि अपने जो रेस्क्यू की चीज़ें होती हैं उसको बिल्कुल सिक्योर करके रखें, एग्ज़िट की हिकमत अमली रखें, और जो इससे मुताल्लिक़ा इदारे जो होते हैं उनको भी चाहिए कि जितने भी शॉपिंग प्लाजा हैं, जितनी भी चीज़ें हैं कराची शहर के अंदर, उन सब पे चेक एंड बैलेंस रखें कि आया कि इस तरीके का कोई अगर वाक़यात पेश आते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए। ठीक है, आप देखें कि आप जा सकते हैं कि मैंने तो साउंड्स ये भी सुने कि गुल प्लाजा के अंदर कुछ ऐसी जगहें भी थी जहाँ पर कंजस्टेड लोग चल के चलते थे, चिपक के चलते थे, ठीक है ना। तो बस ये वाक़यात तो देखें इतना दुख भरा है कि इसकी कोई मजम्मत ही नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों की जानें गई हैं। जानों से बढ़कर कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सही है। सबसे मतलब दुनिया चली जानों से रही है, अब जान ही नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा। मतलब उसका पैसे ये सब चीज़ें रुपये से वक्ती तौर जिंदगी में सुकून आ जाएगा, पर जो घर में किसी के जो चश्म चिराग जो जिसका बुझ गया वो तो उसके लिए सारी जिंदगी है गम में। अल्लाह पाक उन लोगों को सब्र जमील अता करे। बट ये है कि मैं ये कहूँगा जितने भी इदारे इनसे मुंसलिक है, जैसे गवर्नमेंट हमारी, उनके पास पावर भी है, पैसा भी है और अथॉरिटी ऑर्डर भी है उनके पास, तो उनको चाहिए कि जितनी भी शॉपिंग मॉल्स हैं, जितनी भी सब चीज़ें, उनकी सबकी इंतज़ामिया को तलब करे, उनसे उनके सेशन ले, उनको बताए और उनसे खुद भी कोलैबोरेशन ऐसी रखें कि इस एक इदारा ऐसे रखें जो सीएम साहब को कनेक्ट रहे, मेयर साहब को कनेक्ट रहे और मंथली वाइज इसकी रिपोर्ट्स दी जाए हर मॉल्स की। ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल शेयर है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप आंख बंद करके भी पत्थर फेंकेंगे ना तो किसी न किसी को लगेगा, ठीक है। तो किसी न किसी को जो लगेगा वो नुकसान है, तो उस नुकसान से बचने से बेहतर है कि आप ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि ये सारे मामला ना हो, क्योंकि ये इतना बड़ा वाक़या है। और बिफोर रमज़ान यकीन करें कि बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत सोच के अफसोस हो रहा है कि लोगों को, जो लोग बच गए वो माल से तबाह हो गए कि वो जीरो पे आके खड़े हो गए होंगे। अल्लाह पाक उन लोगों के ऐसे असबाब बनाए कि उनके मामला फिर से उजागर हो जाए और ऐसे जो मुंसलिक इदारे हैं वो उनसे ऐसे जुड़ जाए जो उनकी हेल्प करें, उनकी सुने, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी भी मार्केट्स हैं उसी मार्केट को हल्के में ना लें। हर मार्केट मतलब ऑल ओवर, मैं ये कोई सेंट्रल या वेस्ट या ईस्ट की बात नहीं करूंगा, या साउथ की बात नहीं करूंगा, ऑल ओवर मार्केट की एक एसोसिएशन को बना के अपने साथ ऐसे कनेक्ट रखें और उनके सेशन लें, उनसे मंथली रिपोर्ट लें और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम होना चाहिए। इसमें ऐसे लोगों को जिसको खौफ खुदा हो, ऐसे लोगों को अपॉइंट करें जिनमें खौफ खुदा हो और जो जान की वैल्यू को समझ सकें, ना कि माल की वैल्यू को समझें, कि जान की वैल्यू को समझें, क्योंकि जानी नुकसान जो है ना बहुत बड़ा नुकसान है इस दुनिया में। मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो हमने तो वीडियोस देखी, हमने तो और कुछ देख नहीं पाए, वीडियोस में देखा, कुछ कॉल्स देखी, कुछ लोगों के बातें सुनी, तो वर्ड्स ही नहीं है ना उसका मतलब, उसका मतलब उसका खुमियाजा आप भर ही नहीं सकते ना उस चीज का, ठीक है ना। ये पैसे वैसे से आप वक्त को धक्का दे सकते हो, बाकी वो जो नुकसान है ना वो नहीं भर सकते किसी की जान का, ठीक है ना। क्योंकि इंसान जो है ना सारी जिंदगी अपने माँ बाप की मौत को नहीं भूलता, ठीक है। तो क्यों नहीं भूलता? क्योंकि वो जो नेमत है ना वो जब छिन जाती है तो उसको पता होता है कि उससे क्या छिना है। वो सारी वो चले वो भी किसी का माँ बाप बन जाते हैं, वो भी ज्यादा बन जाते हैं, फिर भी वो अपने माँ बाप को याद रखते हैं जो मर चुके हैं, क्योंकि जान इतनी कीमती चीज होती है जिंदगी में, उनका बहुत बड़ा शुमार होता है। घर का एक फर्द आता है तो घर में रौनक हो जाती है, वो बहुत सारे मामला होते हैं उनसे जुड़े हुए, उनसे बहुत सारी चीजें होती हैं। बस मैं ये कहूँगा जो जानी नुकसान है ना ये ना होना चाहिए। आइंदा के लिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अपने लोगों को, मतलब प्राइवेट जो शॉपिंग मॉल्स हैं इन लोगों को भी चाहिए कि बस ऐसा कुछ कर लें, ऐसी कोई सिस्टम कर लें। लेकिन मैं तो यही आइडियाज दूंगा कि सबसे पहले तो खुला डुल्ला शॉपिंग मॉल होना चाहिए जिसमें आवाम खुलकर, और एक उसके अंदर एक SOPs होनी चाहिए जो आवाम को फॉलो करनी चाहिए,
ठीक है, और उनके अंदर एक पूरी इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि आया कि बिजली के कोई तार इफेक्टेड तो नहीं है, आया कि गैस के सिलेंडर होते हैं इसका कोई काम तो नहीं हो रहा, शॉप्स किस कैटेगरीज की हैं इसके अंदर उसका पता होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी स्पार्किंग वाली चीज नहीं हो, कोई ऐसे इस तरीके के काम ना हो। तो बस ये ऑल ओवर जितनी भी कराची में मार्केट हैं ये इनका ख्याल रखें, क्योंकि आगे रमजान है, फिर ईद की शॉपिंग्स करते हैं लोग, सारी चीजें करते हैं। तो बस हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमारे आवाम को भी चाहिए कि मिलकर एक बन के, एक मुट्ठी बन के कुछ सोचा जाए कराची शहर के लिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का हब है पाकिस्तान का कराची, और कराची की बका पूरे पाकिस्तान की बका है।